क्योंकि अब जो टूट करके ममता जी का साथ छोड़ करके लोग आएंगे, तो वो एक प्रकार से समझिए दो तरह से काम होगा। या तो भारतीय जनता पार्टी की लोकल सरकार से डरेगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी को कुछ चेकमेट भी करेगी। अभी तक जो तरीका दिख रहा है ऋतव्रत बंदोपाध्याय का, वो तो शुभेंदु भाई डरे हुए हैं। मतलब ये जो 80 में से 60 टूट करके गए हैं, जिसको कि ऋतव्रत बनर्जी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में 72 हो जाएगा, तो ये 72 के 72 डरे हुए हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेतृत्व ने कहा है कि नहीं, हमें बीजेपी का तृणमूलीकरण नहीं करना है। वो डरे हुए क्यों हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज्ड है, कहीं भ्रष्टाचार से, कहीं गुंडागर्दी से। अब फिरहाद हकीम भी इस्तीफा दे चुके हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला जो खेल है वो खत्म, मेयर वाला खेल खत्म। वो भी अब भगवती की उपासना में लगे हुए हैं। फिरहाद हकीम जैसे लोग पाला बदल रहे हैं। अरे जहांगीर खान तो पहले ही बदल लिया। कैलकुलेशन मित्रों ये चल रहा है कि क्या तृणमूल कांग्रेस को नए तृणमूल कांग्रेस में कन्वर्ट करने दिया जाए, या विधानसभा तक तो वो तृणमूल कांग्रेस का फाइट है, वो चलेगा दोनों के बीच में। तृणमूल कांग्रेस असली ममता जी के ही पास रखा जाए, और ये जो विधायक टूट के गए हैं उनको तो मिल ही जाएगा, वो मेजॉरिटी में हैं, वो कोई अपनी नई पार्टी बना लेंगे। जो टूटे हुए विधायक हैं वो अपनी नई पार्टी बना लेंगे, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ अब उनके ऊपर लागू नहीं होगा, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी से उनके पास जो हेड काउंट है वो है। तो विधानसभा तक उनको रोका जाए। लोकसभा के प्रकरण में ये कि लोकसभा के भी सांसद टूट जाए, राज्यसभा के सांसद टूट जाए, और फिर विधानसभा, ये सब मिलकर के नया तृणमूल कांग्रेस बना ले, इसके पक्ष में श्रीमान अमित शाह तत्काल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो चर्चा क्या हुई? चर्चा हुई कि अगर 23 के 23 एमपी पाला बदल रहे हैं और राज्यसभा में भी बदलने के लिए तैयार है, जैसे कि आम आदमी पार्टी के साथ एमपी ने पाला बदला और सीधे आकर के मिल गए। कहां मिल गए? भारतीय जनता पार्टी में, गंगोत्री में आकर के आ गए, उन्होंने डुबकी लगा ली। तो अगर आम आदमी पार्टी के 7 सांसद पाला बदल लिए, एक तो उनका एंटी डिफेक्शन खत्म हो गया और भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेंथ बढ़ गया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करने का मौका मिलेगा, बस यही तो कहना है। प्रधानमंत्री हमारे देश के सबसे बड़े ब्रांड हैं और हमारे देश के मान सम्मान को आगे बढ़ाया हुआ है, इनके संरक्षण में हम आगे बढ़ेंगे, बस इतना ही कहना है। 3-4 लाइन कहना है और कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अब उसमें वो लोग देख रहे हैं जो बीजेपी से ही गए थे, बहुत सारे लोग। अब जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं श्रीमान कीर्ति आजाद का। कीर्ति आजाद पशुपेश में है, वो थे असली कांग्रेसी, फिर वो गए बीजेपी में, फिर वो बीजेपी से गए तृणमूल कांग्रेस में, अब वो तृणमूल कांग्रेस से सांसद हैं। लेकिन अब वो उनकी उहापोह की स्थिति बन रही है कि मैं ममता जी को कैसे छोड़ूं। उस स्थिति में मैंने ममता जी का साथ दिया था जब बीजेपी में उनकी कोई पूछ नहीं हुई थी। फिर आते हैं श्रीमान एक खामोश वाले, श्रीमान शत्रुघ्न जी सिन्हा, खामोश। अब वो भी पशुपेश में हैं, हम किधर जाएं? हम अगर ममता जी का अभी साथ छोड़ेंगे तो लोग हमें जीने नहीं देंगे, आसनसोल जाना पड़ेगा उनको, लोग हमें जीने नहीं देंगे। अब वहां लेकिन अगर शुभेंदु भाई हमें अंडे डंडे से बचाने का जुगाड़ कर लें तो हम सोच सकते हैं। हम तो पुराने बीजेपी के लोग हैं, कल मिल लेंगे बड़े फलक के लिए, खाली हमारी सीट सुरक्षित रहे। और इन दोनों को मनाने में कोई हर्ज नहीं है। इन्हें कहा जाएगा कि ठीक है, अरे राजनीति में तो होता ही, आप जब हमको छोड़ के गए, जब कांग्रेस को छोड़ा था तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जब आप हमको छोड़ के गए थे तो कुछ नहीं हुआ, आप वहां से बन गए सांसद। भाई आप अपनी तकदीर देखिए ना, आने वाले दिनों में आप सांसद रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अभी तो उनको लग रहा है कि 2029 तक हम बने रहेंगे, तो 2029 तक तो वो सोच रहे हैं कि मैं ममता जी के साथ रहूं। अभी अगर वो फैसला नहीं भी करते हैं, मैं दो पर्सनालिटी की बात में कह रहा हूं, शत्रुघ्न सिन्हा की और कीर्ति आजाद की, और ये दोनों मोदी के खिलाफ इतना मोर्चा खोल चुके हैं कि इनको थोड़ी सी आंख में पानी है कि मैं कैसे पाला बदल लूं, एकाएक पाला बदल करके मैं इसमें कैसे आ जाऊं। तो वो सोच रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी और कीर्ति आजाद जी कि थोड़ा वक्त देते हैं, अभी क्या हड़बड़ी है, अभी तो हमारी सांसदी बची हुई है ना,
हम रहेंगे, तब तक हमारी एक लॉयल्टी भी रहेगी ममता जी के प्रति। आप हैरान हो जाएंगे, अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, केजरीवाल ट्वीट कर रहे हैं, तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी के डंडे और अंडे के प्रकरण में। इधर यशवंत सिन्हा ने भी ट्वीट करके उनको दिया। यशवंत सिन्हा भी गए थे, आपको याद होगा, सबसे पहले वही तृणमूल कांग्रेस में गए थे, हालांकि उनको टिकट वगैरह नहीं मिला, वो अलग विषय है। लेकिन यशवंत सिन्हा को भी सारे लोगों को ट्वीट का बधाई दिया। अभिषेक बनर्जी ने रिस्पॉन्स किया कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे लिए सॉलिडेरिटी दिखाई, क्योंकि हमको जो अंडे पड़े हैं इसमें कम से कम आप हमारा बचाव करने के लिए आए और आपने कहा कि डेमोक्रेसी की हत्या हो गई है। बहुत आभार आपका, बहुत अच्छी बात है, डेमोक्रेसी की हत्या हो गई है। आप जो हत्या कर रहे थे उस पर इन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। खैर, तो क्या कीर्ति आजाद मान सकते हैं? क्या शत्रुघ्न सिन्हा पाला बदल सकते हैं? ये दोनों बदल सकते हैं पाला। क्यों? क्योंकि इन दोनों की ट्रेनिंग भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक हुई है। और अगर अमित शाह जी का एक बार, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा का भी पब्लिकली वो कहते हैं कि वो बड़ी इज्जत करते हैं प्रधानमंत्री की, कीर्ति आजाद भी कहते हैं कि मैं बड़ी इज्जत करता हूं, उनको सम्मान नहीं मिला इसलिए चले गए, या वो फिर वो अमित शाह से उनको थोड़ा नफरत है इसलिए वो चले गए। लेकिन अगर अमित शाह ने कहा कि भाई आइए अब क्या देखते हैं वहां क्या है, कुछ नहीं है, आइए हम लोग सब मिलकर के राष्ट्र निर्माण करेंगे, तो कुछ भी हो सकता है। फिर भी कुछ सांसद, अब जैसे मैं बता रहा हूं महुआ मोइत्रा का, महुआ मोइत्रा को कोई पद नहीं दिया ममता जी ने। महुआ मोइत्रा जितना उछल रही हैं वो एकाएक शांत भी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि अगर इंटरनेशनल रैकेट कुछ हाथ लग गया मोदी के, तो फिर ये सरेंडर हो जाएंगी। इसलिए अभी वो लंदन में हैं, वो नहीं आ रही हैं, क्योंकि उनको कोई पद भी नहीं मिला है, तो शांति बनाए रखी हुई है। जो मीटिंग हुई 4 बजे संध्या को, उसमें 3 ही लोग पहुंचे, राज्यसभा लोकसभा दोनों मिला करके। कीर्ति आजाद भी नहीं पहुंचे, शत्रुघ्न सिन्हा भी नहीं पहुंचे मीटिंग में। इसलिए